नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे मेवात में संविधान और कानून दोनों का कत्ल एक साथ किया जा रहा है। साथ ही मारी जा रही है हिंदुओं की आस्था और उनसे छीनी जा रही है उनकी पहचान। हमने आपको कल दिखाया था कि कैसे एक शख्स अपनी बीबी के समेत गुड़गांव से सटे पाकिस्तान, जी हाँ, उसी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिसका खुलासा हमने किया था। गुड़गांव से सटे मिनी पाकिस्तान यानी मेवात में अपनी बीवी बच्चों के साथ गया था और किडनैप कर लिया गया। अगले करीब 2 साल तक न वो अपनी बीवी और बच्चों से मिल पाया और न ही रिश्तेदारों से। इस दौरान उसे मुसलमान बनाकर 500 से ज्यादा मस्जिदों में घुमाया गया, हज तक करा दिया गया। इस खबर पर कल पूरा देश उबल रहा था। ये खबर कल ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी। हमने कल कहा था कि ये खबर देखने के बाद किसी भी सच्चे सेक्युलर और हिंदू को नींद नहीं आएगी, लेकिन हमारी खबर का जो असर हुआ है उसके बाद तो मुझे लगता है कि आज मुझे भी नींद नहीं आएगी। हाँ, एक सुकून ये जरूर है कि न्यूज़ नेशन की जो कोशिश रंग लाई है उससे तबलीगियों के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया है। अफसोस के साथ हम आपको आपके सामने आज ये एक बेहद बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जिसको देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएगी, गला रुंध जाएगा। ध्यान से बैठिएगा और सुनिएगा कितनी विभत्स, कितनी दर्दनाक, कितनी अमानवीय है ये पूरी की पूरी धर्मांतरण का जिहाद। मेरे बीवी बच्चों को सबको किडनैप कर लिया था, सबको बंधक बना के रखते थे। हमारे दिखाए इस चेहरे से आज देश सिसक रहा है। हाँ, ऐसे बताते थे काफिर जहन्नम में जाते हैं और मुसलमान जन्नत में जाते हैं। इसे भी वह हिंदू हमारे बताए सच से आज मौलाना साद बिलख रहा है। यहाँ तो काफ़ी मेरे लिए जान का खतरा है, क्यों हमारे यहाँ पर मुसलमान भी है, 80-90 घर है मुसलमानों को। हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश खुल चुकी है। हिंदी मत पढ़ो, उर्दू पढ़ो, नहीं तो मार देंगे। हिंदी पढ़ेंगे तो जान से। धर्मांतरण वाली जिहाद की साजिश पर लगाम कब लगेगी? न्यूज़ नेशन ने कड़वा सच दिखाया तो देश हमारे साथ आया। अच्छा, ओम था। कल तक जुर्म हिंदुओं को मुसलमान बनाना ही था। किसी भी हिसाब से काफिर को खत्म करो। आज देखिए इस्लामिक आतंकियों का सबसे घिनौना जुर्म। हिंदुओं के खिलाफ भड़काते थे। अब वो धर्म परिवर्तन के नाम पर बलात्कार कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन कर पति हज पर, बीवी हरम में। सब में चिल्ला भी नहीं पाई, मुंह में कपड़ा भर दिए। जब उन्होंने मेरे को धमकी दी गोली से मार देंगे अपना आदमी को, उसे बताएगी तो तू अपने पति को। आज सामने आएगा तबलीगी जमात का सबसे गंदा सच। लोगों का मेरे जान से मारने का खतरा है, एक लोग कभी भी मुझको मार सकते हैं। आज सामने आएगी धर्म परिवर्तन जिहाद की सच्ची कहानी। आज सामने आएगा जिहादी गैंगरेप का घिनौना सच। तुम्हारी वजह से हमें भी जन्नत मिल जाएगी, अब तुम लोग पाक साफ हो इस टाइम। धर्म परिवर्तन के बाद गैंगरेप, ये कैसा इस्लाम? वो उन्होंने किया था मेरे साथ 2-3 बार। पूछता है न्यूज़ नेशन, ये कैसा हिंदुस्तान? तो सवाल बनता है, ये कैसा हिंदुस्तान? मेमराज का मेमचंद का धन परिवर्तन कराया जाता है और उसकी पत्नी को दबाव डालने के लिए उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। आज मेमचंद में इतना साहस है, उसकी पत्नी में इतना साहस है कि न्यूज़ नेशन के कैमरे पर वो ये बात कह रहे हैं। इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे। कई सारे समाज के ऐसे ठेकेदार भी हमारे साथ होंगे जो मुस्लिम समाज का ठेका लेकर रखते हैं और हर बार डिफेंड करते हैं समाज द्वारा की जा रही गलतियों को, लेकिन आज हम उन्हें ये मौका नहीं देंगे। इन्हीं सवालों से रूबरू कराएंगे। क्यों हो रहा है धर्मांतरण जिहाद? क्यों हो रहा है लव जिहाद? क्यों हो रहा है जमीन जिहाद? और क्यों हो रहा है जिहाद के नाम पर सर कलम कर देना? मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ विनय कटियार साहब है, बीजेपी के लीडर, वरिष्ठ लीडर, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उनसे पहले मैं सीधी बात करूंगा, उसके बाद विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ हैं। सुशील पंडित जी रूट्स इन कश्मीर से आते हैं और इस बात का दर्द बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अपनी जमीन से विस्थापित होने की पीड़ा क्या होती है। लेकिन विनय कटियार जी, सबसे पहले इस दलित भाई मेमचंद को उठाया जाता है, उठाने के बाद इसको
नुहू मेवात हरियाणा के अंदर एक कस्बे में रखा जाता है। इसका धर्म परिवर्तन करा जाता है, इसको कुछ ताबीज पहनाया जाता है, फिर इसका खतना किया जाता है, फिर इसको गौमांस खिलवाया जाता है और उस पर दबाव डलवाने के लिए और अपने इंजॉयमेंट के लिए उसकी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। ये कैसा धर्म, ये कैसा धर्मांतरण जिहाद? ये देखिए, कोई पहली घटना नहीं है। देश के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं जो हाईलाइट नहीं होती हैं और जोर ज़बरदस्ती लालच के उसमें लोगों से धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उसके परिवार के लोगों के साथ भी इसी प्रकार का बलात्कार किया जाता है। और मैं समझता हूँ अब समय आ गया है, इस पर पूरे देश के अंदर रोक लगनी चाहिए, सख्ती के साथ लगनी चाहिए। अब वो तो यहाँ आ गया है, वो मक्का मदीना से होते हुए और कश्मीर में होते हुए घूमते हुए यहाँ पर आ गया है। लेकिन जो उसके पत्नी के साथ दुराचार हुआ है, बलात्कार किया गया है, मुझे मालूम नहीं कितनी बार हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो बलात्कार की धारा लगती वो धारा लगनी चाहिए। ये सब काम होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा कड़ा दंड दिया जाना चाहिए जिन लोगों ने जो लोग इसमें सम्मिलित रहे उनको भी गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं बराबर के दोषी हैं। जी, मैं एक और सवाल इससे बड़ा पूछूंगा विनय जी। आपने कहा कि दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, इनके दोषी को तो सजा मिल जाएगी, लेकिन जो जानकारी इस शख्स ने, जिसका नाम मैं आपसे नहीं लूंगा, एक दलित भाई कहूंगा, इस दलित भाई ने यह भी कहा है कि जैसे LIC के एजेंट बनाए जाते हैं वैसे मेवात में धर्म परिवर्तन के लिए एजेंट बनाए जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसकी एक व्यापक जांच होनी चाहिए? कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग ये काम कर रहे हैं, और वहां बकायदा लोगों को पता है इसके पास जाएंगे तो 75,000 मिलेंगे, इसके पास जाएंगे तो 1.25 लाख मिलेंगे, इसके पास जाएंगे तो 1 बीघा जमीन मिलेगी। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है इस एक ऐसे राष्ट्र में जहां हिंदू बहुसंख्यक है? क्यों उनको अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश हो रही है? नहीं, ये तो ढिलाई है, शासन के द्वारा ढिलाई है। कानून बनने की आवश्यकता है। जब तक कानून नहीं बनता तब तक ये लोग इसी प्रकार से मुंह मारते रहेंगे। ये मुंह मारने का काम कर रहे हैं। इनको सार्वजनिक चौराहों पर फांसी देने की ज़रूरत है। जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं किसी भी प्रकार से माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेवात में नहीं, मेवात के साथ साथ बहुत जगह इस प्रकार का काम हो रहा है जहाँ धर्म परिवर्तन करते हैं, बलात्कार करते हैं, अस्मिता को लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरी कोशिश जो हो रही है, इसको ये जो यहाँ बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। चारों तरफ से, चारों दिशाओं में ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे मुजीबिर के पास चलता हूं। मुजीबिर, अब तो ये साफ लग रहा है, आज की जो खबर आई है, आपने दलित भाई के साथ तो किया ही किया, उसका धर्म परिवर्तन कराया ही कराया, जिस पर आरोप लगा रहे थे आप। अब तो खबर आ गई है और उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। अब इस पर क्या कहेंगे? पत्नी का भी किसी से अफेयर था, आप जो कल झूठी मूठी टेप की कहानी मुझे बता रहे थे, पत्नी के इस बयान पर क्या कहेंगे आप? दीपक जी, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा, अगर किसी ने भी गलत किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए और सजा होनी चाहिए। लेकिन ये आज क्यों निकल के आई बात, ये बात उसने कल क्यों नहीं बताई आपको, या पहले क्यों नहीं बताई? या मैंने खुलासा किया उस बात को काउंटर करने के लिए एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है?
भाई साहब ये इंटरव्यू हमारे साथ पास परसों से रिकॉर्डेड है। इसको कब चलाना नहीं कब चलाना है ये हमारा विशेषाधिकार है। किस जानकारी को किस आधार पर देना है ये हमारा विशेषाधिकार है। लेकिन कृपया आप तथ्यों को भटकाने की कोशिश ना करें। मेरा सीधा आपसे सवाल है, क्या इस्लाम के नाम पर यह धर्मांतरण जिहाद जायज है? बताइए मुझे, क्या इस्लाम धर्म परिवर्तन बलात् की इजाजत देता है? बिल्कुल, भारत का संविधान इजाजत देता है, जो जिस धर्म में आना चाहे आए, जाना चाहे जाए, कोई पाबंदी नहीं है किसी के ऊपर। बलपूर्वक बहला फुसलाकर बीवी बच्चों को किडनैप करके भारत का संविधान इजाजत देता है कि धर्म परिवर्तन करा दिया जाए। बताइए ना, आप कह रहे हैं संविधान इजाजत देता है, तो बलपूर्वक जबरन धर्मांतरण जिहाद कराया जाए, भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है? बताइए हाँ या ना। बिल्कुल इजाजत नहीं देता, लेकिन क्या 2 साल से उसको किडनैप करके रखा हुआ था? उसके बीवी बच्चों को 2 साल से किडनैप करके रखा हुआ था। वो उम्र बिल्कुल रखा हुआ था, बिल्कुल रखा हुआ था। और वो इब्राहिमपुर गांव जिसका आप नाम ले रहे थे वहीं पर रखा हुआ था। की साजिश है, ये एक साजिश है, जो उसके साजिश के तहत उसको हो सकता है डराया धमकाया जा रहा हो कि तू वापस हिंदू बन और ऐसे स्टेटमेंट बोल। उसको हो सकता है पैसे भी दिए जा रहे हो। आज की तारीख में हिंदुस्तान में वो सरकार चल रही है जो बलात्कार के पीड़ित है उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करती है। सुशील पंडित जी, आपको लाना चाहूंगा, उन्हीं को जेलों में डाल देती है। हमारे यहाँ कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। हमारे यहाँ कहावत है सुशील पंडित जी, इतना गंभीर मुद्दा डिस्कस कर रहा हूँ, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। बीन नहीं बजा रहे हैं मुजफ्फर रहमान के सामने। ये स्थिति की सेंसिटिविटी को नहीं समझ रहे हैं। सवाल ये है, धर्मांतरण जिहाद सुशील पंडित जी क्यों? दीपक जी, एक सवाल करूंगा आपसे, बस एक सवाल करूंगा आपसे। हो गया, सवाल पूछना मेरा काम है। मुजफ्फर रहमान को ऑडियो कब? सुशील पंडित जी, दीपक जी, इसको ढिठाई बोलते हैं, बिहार में इसको थेथरई बोलते हैं। ये बहुत मोटी चमड़ी है। 1000 साल से इस देश में ये अपराध हो रहा है। एक निरीह समाज के साथ, एक सहिष्णु समाज के साथ, जो अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है, जो रहता है सहता है, उसके साथ ये अपराध हो रहा है। और इस अपराध को हम 1000 साल से समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी हम सेक्युलरिज्म के नाम पर, सहिष्णुता के नाम पर, सर्वधर्म संभाव के नाम पर आज भी हम छत से खड़े होकर के कहते हैं कि भारत के सभी 130 करोड़ हिंदू हैं। आज भी हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, जिस राज्य में यह घटना घट रही है उसका मुख्यमंत्री एक प्रचारक है। लेकिन सरकारें पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती। यह सरकार का मिजाज होता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते। वो अपने हाथ अपने पांव धूल धक्कड़ से साफ रखना चाहते हैं। उस राज्य की क्या, किसी भी राज्य की पुलिस ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहती। ऐसी सरकार का ना होना ही बेहतर है फिर तो। सुशील पंडित जी, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या किसी की भी, ऐसी सरकार का मतलब क्या? ऐसी सरकार का मतलब क्या जो विवाद में ना पड़े और स्थिति को देखने के बाद भी हाथों में चूड़ियां पहन के बैठ जाए कि नहीं भाई, हम संविधान की ताकत का कलम नहीं उठाएंगे, मेरे हाथ में तो चूड़ियां हैं। जी दीपक जी, ऐसी सरकार का क्या होना ना होना, ऐसी पुलिस का क्या होना ना होना जो वहां जाने से कतराए, जो केस दर्ज करने से कतराए, जो तफ्तीश करने से कतराए, जो मामले की लीपापोती करे। यही हाल हो रहा है मेवात में। आपने महीनों से यह मुहिम चलाई है, कितने केसेस सामने आए हैं। पुलिस ने पीड़ितों के ऊपर दबाव डाला है, अपराधियों पर नकेल नहीं कसी है। जैसे सरकार पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती, थाने और पुलिस के लोग पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। अगर यही हाल रहा तो यह वो स्थिति होगी कि बाढ़ खेत को खाने लगी है। जिसके हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही भक्षक बन गया है। ठीक है, रक्षक ही भक्षक बन गया है, लेकिन समाज का अगर भाई भक्षक बन जाए तो माजी धैर्य क्या कहेंगे? आप तो बोलते ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो ये भाई भाई को दाढ़ियां क्यों काट रहा है, दाढ़ियां क्यों बनवा रहा है, खतना क्यों करवा रहा है जबरदस्ती, पत्नी के साथ बलात्कार क्यों कर रहा है? बताइए, ये कौन सी गंगी जबनी तहजीब है जिसका झंडा लेके आप डुगडुगी बजाते रोजाना? देखिए दीपक भाई, हमारे देश की एक परंपरा रही है
कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, फिर गाना इंसान गाने लग की औलाद गए। है, अरे इंसान क्यों कर रहे बनेगा। हैं भाई? ये बताइए ना, ये आपके मैं भाई उस देश की बंधु बात कर रहा हूं, इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के जहां नाम पे पर क्यों कर रहे हैं? टीपू सुल्तान गाना के मत गवर्नर गाइए, का गाना नाम नहीं सुनना पूर्णिया चाहता पंडित मैं। था। टीपू सुल्तान के गवर्नर का नाम पूर्णिया पंडित था, ना कभी पूर्णिया पंडित ने धर्म परिवर्तन सर, ये किया, इतिहास की टीपू क्लास सुल्तान नहीं है ने माजिद किया। हैदरी। मराठा मुझे इस बात का सरकार ने जवाब अफजल खान दीजिए नाम का कि गवर्नर इस्लाम था। के नाम पर ना मेवात में ऐसा मराठा क्यों हो सरकार रहा ने है? धर्म परिवर्तन किया ना अफजल खान ने किया। इस्लाम अकबर के नाम बादशाह पर की बीवी मेवात में जोधा आज पर ये क्यों हो जोधा ने रहा धर्म है? परिवर्तन नहीं इसका किया। जवाब दीजिए। कितनी मिसालें दूं आपको? ये जो आदमी बोल रहा है ना, जो अपनी बीवी के बारे में कहे 2 वर्ष बाद के मेरी बीवी का बलात्कार हुआ, वो चुप करके बैठा रहे, उससे बेगैरत कोई हो नहीं सकता। कितनी घटिया मानसिकता है आप लोगों की, कितनी घटिया मानसिकता है माजिद हैदरी की। ये वही मानसिकता है जो सैन्य बलों पर पत्थर फेंकती है। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं।